हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब पहुंच चुके हैं सेट नंबर 76 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 1/2/2021 को सेकंड शिफ्ट में। बुक में भी एचटीज आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम बुक का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि 90% सिलेबस रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपका सिलेबस भी यहाँ से क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा सारे का सारा, अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेते हो। और आपका इंक्रीज होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कुछ टाइम में। अगर आप इसको लगातार 10-15 सेट कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हम इतने सेट आपके लिए अवेलेबल करा चुके हैं यूट्यूब पे, आप करोगे दोस्तों। इससे इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे ये देखना है। उसके अलावा अपने नोट्स कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए खुद से, बाकी बस PYQ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम आपके पास। ठीक है, अभी एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो जाएगा, फिर टाइम बहुत कम आपके पास। अभी ये मत सोचिए कि तैयारी करें ना करें, जब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस मुझे पता लगेगा कि एग्जाम कब होगा तभी मैं करूंगा, तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चार सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं। ठीक, आयताकार मेज है, ये ले लीजिए आयताकार मेज, और प्रत्येक एक कोने पर बैठी है। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है। अंकिता है जो, ठीक है, अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, ये यह मान लेते हैं। ठीक है, श्रुति, अंकिता श्रुति के दाईं ओर, ये मान लेते हैं अंकिता। ठीक है जी, अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है। जो पायल के विकर्ण सामने बैठी है, कहता है जो, ठीक है, अंकिता इज सिटिंग टू द राइट ऑफ श्रुति हु इज, श्रुति क्या है, डायगनली अपोजिट टू पायल। श्रुति क्या है, देखो, श्रुति किसके लिए, हु किसके लिए आया, श्रुति के लिए। ठीक है, श्रुति इज डायगनली अपोजिट टू पायल, ये पायल होगी फिर। अगर ये पायल है दोस्तों, ठीक है, ये पायल है, कोई नहीं, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, और चौथी सहेली कौन सी है, अंकिता होगी, श्रुति होगी, पायल होगी, ये होगी इसका मतलब महक। ठीक है, ये होगी महक। तो मुझे बताना है महक के सापेक्ष, ठीक है, वेर इज अंकिता सीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू महक, विथ रिस्पेक्ट टू महक अंकिता कहाँ से, ठीक है, डायगनली अपोजिट है दोस्तों, सामने है, ठीक सामने ऑप्शन। ठीक है, तो इसके महक के सापेक्ष कहाँ बैठी है अंकिता, सामने बैठी है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चार शब्द दिए गए हैं, मुझे बताना है इनमें से अलग कौन सा है, सब में से अलग कौन सा है। पठार है, ग्लेशियर है, घाटी है, पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है घाटी, घाटी दो पहाड़ों के बीच की जगह को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। पठार ये वो एरिया होता है जिसके आसपास, ठीक है, किसी जमीन से बहुत ऊंचाई पर हो। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई पे होता है, एक फ्लैट होता है। ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर जो बर्फ़ होती है दोस्तों, ठीक, उसमें जो बड़े बड़ा विशाल जो बर्फ़ की कह सकते हैं शेप होती है, और क्या होती है उसे कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, और पहाड़ी चारों तरफ क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है एरिया जो पहाड़ का, उसे पहाड़ी कहते हैं। तो इनमें अलग कौन सा है, ठीक है, घाटी, पठार, पहाड़ी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समान है, लेकिन ग्लेशियर इनमें सब में अलग है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 फिर 13 आएगा। तो 13 आएगा तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, फिर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे हमें चेक नहीं करना, वैसे कर भी सकते हो आप। ठीक है, कर भी सकते हो, लेकिन 6 और 1 7, सॉरी 6 और 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, देखो सेकंड पे आर भी है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है। ठीक है, मुझे बताना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तार्किक रूप से कथनों का कौन पालन करेगा। ऑल किचन आर बेडरूम्स, सारे के सारे किचन है क्या है, बेडरूम है। ऑल किचन आर बेडरूम, नो बेडरूम इज होल, कोई भी बेडरूम होल मतलब कि एच नहीं है। अब बताना है सम किचन आर होल, नहीं होंगे दोस्तों, पहला गलत है। ऑल होल्स आर किचन, ऑल होल्स किचन नहीं होंगे दोस्तों, ये भी गलत है। नो किचन इज बेडरूम, नो किचन इज बेडरूम ये नहीं कह सकते, ये भी गलत है। सम बेडरूम आर किचन, ये ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है इसमें, ठीक है,
चॉकलेट पसंद, देखो ए में वे सभी लोग हैं जो शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं। ठीक है, ए में वो सभी लोग शामिल हैं जो क्या करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं, ये है चॉकलेट के लिए। ठीक है, बी में सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, बी वाले आइसक्रीम। सी वाले सभी लोग शामिल जो कैंडी पसंद करते हैं, ये कैंडी पसंद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है, छायांकित बाघ क्षेत्र क्या दर्शाता है, छायांकित जो तीनों पसंद करते हैं। ठीक है ना, जो तीनों वे लोग जो चॉकलेट जो तीनों पसंद करते हैं ये बताएगा। तो तीनों का मतलब वे लोग जो चॉकलेट कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, मतलब तीनों पसंद करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 8 और 3 11 और 3 14। ठीक है, 14 और 3 दोस्तों 17, 17 और 3 20, 20 पे क्या होता है फिर, 20 पे होता है क्या होता है, टी होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें कौन सा आएगा पहले, इसको ऐसे क्वेश्चन को आप है ना ऑप्शन से करिए। ठीक है, कैसे करोगे, ऑप्शन पे आपको पता है, देखो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं सारे। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं, ये दिए हुए हैं। तो अब अगर हम देखो पहले क्या है, ऑप्शन 4 में है देश, सॉरी समुदाय, फिर 3 में है ना, सभी में क्या है, 3 में है व्यक्ति, 5 में है देश। अगर मैं कोई सा भी उठाता हूँ देखो अगर विषम से स्टार्टिंग होनी थी, अगर कुछ ऐसा होना था कि विषम के अंदर देश आता है, देश के अंदर समुदाय आता है, समुदाय में परिवार आता है, इसने क्या उल्टा कर दिया, व्यक्ति, व्यक्ति के बाद इसने क्या कर दिया, व्यक्ति किस में होता है, परिवार में, परिवार किस में होता है दोस्तों, समुदाय में, और समुदाय किस में होता है, देश में, देश किस में होता है, विश्व में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या है, देखो इन दोनों का सम 7 है, 11 और 3 24 है, 9 और 8 17 होना चाहिए, तो 17 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक पंक्ति में 5 आदमी M1 M2 M3 M4 M5 दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कहाँ है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं 5 आदमी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति के सामने दूसरी पंक्ति में 5 L1 L2 L5 ऐसे ठीक है, ये ऐसे बैठे हैं दोस्तों, ये L1 L2। ठीक है, ये क्रम में नहीं है, ऐसे बैठे हैं 5 व्यक्ति, ये बैठी हैं। ठीक है, ये बैठे हैं और ये बैठी हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़का, वो उससे कोई मैटर नहीं करता, हमके नाम याद रखने हैं इनके क्या क्या है। इसका L1 L की लाइन है, ये M की है। M2 जो M4 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, M2 है जो किसके, और जो L1 है उपरोक्त समानांतर दूसरी पंक्ति में, उपरोक्त पंक्ति के समानांतर पैरेलल दूसरी पंक्ति में ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, M1 M2 जो M4 के बाईं ओर बैठा है, M2 है जो दोस्तों, M2 जो M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और L5 के सामने है। ठीक है, M2 है जो M4 के क्या है, बाईं ओर, M4 के बाईं ओर है, तो M4 के बाईं ओर, इसका बाईं ओर कौन सा होगा दोस्तों, इस साइड होगा M2। ठीक है, इसका बाईं ओर ये होगा, दक्षिण की तरफ फेस है क्योंकि इनका। और L जो M4 है L5 के सामने बैठा है। ठीक है, M2 जो M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने बैठा है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, जो ये है ना, देखो ये किसके लिए आया है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। M2 जो M4 के बाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने बैठा है कौन, M2, तो M2 के सामने कौन है, L5 है, ये ध्यान रखेंगे। M3 और L2 विकर्ण एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, ये बैठे हैं विकर्ण एक दूसरे के सामने, कौन, L2 और M3, तो L2 और M3 दोस्तों विकर्ण तो बैठे हैं, तो ये L2 होगा, फिर ये होगा M3। ठीक है, ऐसे हो सकता है कंडीशन, या इसकी उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, एक टाइम के लिए मैं ये मान के चलता हूँ, ऐसे बैठे हैं। ठीक है, विकर्ण सामने, M5 L3 के सामने बैठा है। ठीक है, M5 है जो
L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं और ठीक बगल में है। M5 L3 के सामने बैठा है, ठीक है। M5 है जो L3 के सामने बैठा है, और जो L3 है L1 के दाईं और ठीक बगल में है, ठीक है। L3 के दाईं और ठीक बगल में कौन है? L1। L4 और L3 के दाईं और ठीक बगल में बैठी है L3, कहता है L4 L3 के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। और यहाँ पे कह रहा था M5 L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। मतलब कि ये हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे था M5 L3 के तो सामने है, ठीक है, ये तो हमने सही किया है। और कहता है जो L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं ओर, जो L3 है L1 के दाईं ओर है, ठीक है, जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ठीक है जी। L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, L4 इसके दाईं ओर L4 है, M4 के सामने है, और ठीक है, देखो L4 L3 के दाईं, L4 जो L3 के ठीक दाईं ओर बगल में बैठी है, M4 के सामने है। मतलब कि L4 के सामने कौन है? M4 है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। L1 पंक्ति के एक किसी सिरे पर बैठी है। L1 देखो, या तो L2 अगर यहाँ बैठा दिया मैंने तो L1 यहाँ बैठाऊंगा, ठीक है ना, एक कंडीशन ये मान ली। और L1 के राइट साइड L3 है, L3 के राइट साइड L4 है, ठीक है, तो यहाँ बच गया L5। अब यहाँ हटाओ, अब L4 के सामने कौन है? M4 है, ये बैठ गया जी। और L3 के सामने M5 है, L3 के सामने कौन है? M5 है, ठीक है ना, L3 के सामने कौन है? M5 है। और क्या बच गया? और L5 के सामने कौन है दोस्तों? M2 है, ठीक है। और M2 क्या है? M2 था जो, ठीक है, या M2 है जो इसके राइट में है M4 के, तो ये हो गया M4, ठीक है, ये हो गया। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है, M4 हो गया था, अब M2, ठीक है। और हमें किस किस के बीच में बैठना है? देखो M4 M2, ठीक है। अब देखना है, देखो M4 तो हमने बिठाई दी था, ये M1 होगा दोस्तों, ये होगा M1, ठीक है। तो हो गया बैठने का तरीका पूरा। अब बताना मुझे L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है, ये तो हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विकर्ण एक दूसरे के सामने बैठा है? विकर्ण बताना है दोस्तों, ठीक है। L2 M3 तो इसने बोला ही था स्टेटमेंट में। अब दूसरा कौन सा होगा? L1 और M1 होगा, ठीक है, L1 और M1, तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कथन है ऑल गिटार आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल गिटार, सारे के सारे गिटार किस में आते हैं? इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ठीक है जी। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर बैग पाइप्स। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर क्या है? बी हैं ये सारे के सारे। अब बताना है ऑल बैग पाइप्स ऑल बी आर आई। ऑल बी सारे आई हो सकते हैं दोस्तों? नहीं हो सकते, क्योंकि बी में आई आते हैं ना कि आई में बी। ऑल आई आर जी, ऑल आई आर जी नहीं होंगे। ऑल जी आर बी, ऑल जी आर बी दोस्तों 100% होंगे, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तीन शब्द किसी तरह समान है, एक अलग बताना है। देखो तलवार, कटार, कुदाल, छुरी, ठीक है। तलवार, कटार, छुरी दोस्तों, देखो तलवार देख लो, कटार देख लो, छुरी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं तलवार मतलब स्वॉर्ड, डैगर, स्पेड, ठीक है, सॉरी, स्वॉर्ड, डैगर और नाइफ, ये एक ही तरह से, ठीक है, कह सकते हैं समान है। जो कुदाल है दोस्तों इनसे भिन्न है, ठीक है। तलवार हो गया, छुरी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? कटार हो गया। ये क्या होते हैं दोस्तों? जैसे चाकू की तरह होते हैं तीनों के, तो लेकिन कुदाल क्या है? सबसे अलग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। असंगत बताना है जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा, ठीक है। इनमें से अलग कौन सा होगा दोस्तों? सारी की सारी क्या है? देखो जयपुर, देहरादून, कोहिमा,
ठीक है, ये क्या है, जयपुर, देहरादून, कोहिमा, राजस्थान, उत्तराखंड और नागालैंड की क्या है दोस्तों, राजधानी है। ठीक है, राजस्थान, उत्तराखंड और नागालैंड की राजधानी है। लेकिन ये तिनसुकिया है, ये राजधानी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अलग है सबसे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है, जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है? देखो, अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है। अब ये मान लो अक्षय है, इसका दामाद कौन होगा अक्षय का? इसकी एक बेटी होगी, इसका हस्बैंड होगा। ठीक है, अक्षय के दामाद की शादी, अक्षय के दामाद अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है। तो ये अनीसा अक्षय की बेटी होगी। ठीक है, अक्षय का दामाद ये हो गया, इसकी बेटी अनीसा होगी, अनीसा से हुई है। ठीक है, अक्षय के दामाद की शादी किससे हुई है? अनीसा, इसकी बेटी होगी। जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। ठीक है, और जिसके भाई विजय की शादी किससे हुई है? ट्विंकल से हुई है। मतलब कि अनीसा का भाई कौन है? विजय। ठीक है ना, देखो रिलेट कैसे कर रहे हैं, जिसके, तो ये जो पर्सन है ना अनीसा, इसके क्या है? जिसके, जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। ठीक है, इसका तो भाई है, ये ट्विंकल का क्या है? हस्बैंड है। अब बताना मुझे, मुझे समझाना है इसलिए लिखना है। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, आपको बताना है ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है। ट्विंकल का दोस्तों अक्षय से क्या संबंध है, ये बताना है, आप खुद ही बता दोगे। ठीक है, ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है, तो ये क्या होगी इसकी। ठीक है, ट्विंकल का अक्षय से, तो इसमें दोस्तों ये कह सकते हैं ननद लगेगी, इसकी वो लगेगी। ठीक है, आपस में कह सकते हैं बहन बहन का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, किसका रिश्ता हो जाएगा? बहन का हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एमओ का, एमओ ग्रेटर देन एनओ। ठीक है, ये दिया हुआ दोस्तों, एमओ एनओ की पुत्री है, ये रिलेशन दिया हुआ, हमें बताना है पीओ का केओ से क्या संबंध है। देखो एमओ ग्रेटर देन का मतलब है, ठीक है, ये है, ये मुझे बताना है बेस्ड ऑन द हाउ पीओ इज रिलेटेड टू केओ इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, पीओ रिलेटेड टू केओ। अब पीओ है दोस्तों, डॉलर का मतलब क्या है? देखो डॉलर ये रहा, मीन्स एमओ इज द मदर ऑफ एनओ। एमओ क्या है? मदर ऑफ एनओ, मतलब कि पहला मदर है दूसरे की। ठीक है, पहला मदर है दूसरे की, मतलब पीओ है जो मदर है किसकी? क्यूओ की। ठीक है, ये मदर है किसकी? क्यूओ की। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हैज का मतलब है एमओ इज द फादर ऑफ एनओ, मतलब कि ये क्या है? क्यूओ फादर है आरओ का, क्यूओ फादर है आरओ का। ठीक है, ये आरओ का क्या है? क्यूओ फादर है। ठीक है जी। अब ये स्लैश का मतलब है एमओ इज द ब्रदर ऑफ एनओ। ठीक है, तो इसका मतलब है आर ओ ब्रदर है टी ओ का, आर ओ ब्रदर है टी ओ का, ये इसका ब्रदर है। और इसका ग्रेटर देन का मतलब है एम ओ इज डॉटर ऑफ एन ओ, मतलब कि टी ओ डॉटर है किसके? के ओ की। टी ओ डॉटर है के ओ की, तो इसका मतलब ये के ओ का फिर इसकी वाइफ होगी क्यू 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 ओ की। ठीक है, क्यू की वाइफ होगी के ओ के। ठीक है, तो मुझे बताना है पी का रिलेशन के से, पी का रिलेशन के से, तो ठीक है, मतलब कि पी ओ का या पी का के से क्या संबंध है? पी का के से मतलब पी है जो के का क्या लगेगा, तो ये क्या होगी? देखो के लिए क्या होगी दोस्तों? के का पति हो गया और इसकी माँ होगी, मतलब कि पति की माँ। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। अब आपको बताना है अक्षर एफ के विपरीत फल, एफ के अपोजिट कौन सा होगा? एफ के अपोजिट देखो, एफ वाले को पकड़ो, एफ वाले को, एफ से एफ कैंसिल, और ये ए से ए कैंसिल, ई के अपोजिट तो बी है। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं इनमें कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं है, इनसे लेते हैं कॉमन, बी से बी कैंसिल दोस्तों, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए के अपोजिट क्या है दोस्तों? डी है। ठीक है, तो ए के अपोजिट डी है, तो आपको देखो एफ के अपोजिट फिर कौन सा होगा? ए नहीं हो सकता,
ठीक है, डी नहीं हो सकता और ई नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा फिर? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक हाथ घड़ी, ठीक है, एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं। यदि घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है, ठीक है, घंटे वाली सुई देखो सुबह के 7:30 बजे हैं, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ये दोस्तों 7, ठीक है, ये यहाँ होगा 7:30, यहाँ होगा, तो घंटे वाली सुई, ठीक है, कितने बजे हैं? 7:30, तो मिनट वाली सुई तो ये होगी, घंटे वाली ऐसे होगी, ठीक है, ये ओवर हैंड, ये मिनट हैंड, ठीक है। कहते हैं घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है और 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? ये दिशा है दोस्तों, ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अब 15 मिनट में ये सुई है ना, तो यहाँ पहुँच जाएगी, कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो कहाँ पहुँच जाएगी दोस्तों? ऐसे हो जाएगी, तो ये कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करेगी? पश्चिम को, ठीक है, वेस्ट को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके, ठीक है, बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या 6 विद्यार्थी ABCDF ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया? या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? या तो सी होगा ऊपर सबसे, या होगा एफ। जबकि जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, जब जब भी सी ने अधिकतम प्राप्त, तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अगर सी सबसे ऊपर होगा तो ई सबसे नीचे होगा। देखो 6 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, छठा सी हो गया, ठीक है। ये एफ था, जब एफ ने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए तो बी ने सबसे न्यूनतम। अगर एफ सबसे ऊपर है तो बी सबसे न्यूनतम होगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गए। सभी परीक्षा में उन्होंने भी भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, डी ने ए से अधिक, डी है दोस्तों ए के ऊपर आएगा, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, ठीक है। लेकिन क्या थे वो? निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, मतलब आसपास थे दोनों। देखो ये इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कहते हैं ये देखो, इन ऑल द टेस्ट दे गोट द डिप्लोमा स्कोर्ड हायर देन द बट दे वर क्लोज टू द कंपिटिटर्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है शायद, इन ऑल द टेस्ट दे गोट द, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डी लिया, इसको छोड़ो, हिंदी में पढ़ते हैं। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन वे क्या निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, ठीक है जी। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए है बी से अधिक, ठीक है, ए ने बी से अधिक करे जब, ठीक है, अभी ऐसे लिख लेते हैं। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से अधिक अंक, सी ऊपर आएगा ए के, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ई और एफ बी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, और ई और एफ भी दोस्तों ये क्या है? निकटतम है आपस में, ठीक है, ई और एफ निकटतम है। यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया तो ए ने कौन सा स्थान था? सी का देखो पहला स्थान है, अगर सी का पहला स्थान है दोस्तों, सी का है पहला, तो ए का कौन सा स्थान है ये बताना है। देखो सी का पहला, तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब डी क्या है? ए से जस्ट ऊपर है, ठीक है, और ये कहता है सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, और ए ने किससे? ए और बी ने अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है जी। देखो ई और एफ क्या है? आपस में है, एक दूसरे निकटतम है, तो ये हो गया एफ, ठीक है। अब डी ए भी एक दूसरे के निकटतम है, ठीक है, और ए ने तो किससे अधिक अंक प्राप्त किए? बी से, ठीक है, ए ने बी से अधिक करी है, तो दोस्तों डी ए पास में है, तो यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, ये सॉरी यहाँ बी रखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ फिर ए रखना पड़ेगा, यहाँ डी रखना पड़ेगा, ठीक है, एक ही कंडीशन बनेगी। तो ए ने
ए का कौन सा रैंक था, ए का कौन सा रैंक था दोस्तों, एक, दो, ठीक है। देखो टॉप से रैंक देखना हमें कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा रैंक था, तीसरा, ऊपर से देखना आपको, ठीक है। रैंक ऊपर से देखा जाता है, तीसरा रैंक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है दोस्तों क्या आएगा, ठीक है। देखो चार, चार आठ, यहाँ चार का गैप है, 19 और चार 23, चार का गैप है, ठीक है। ये देखें तो हम, और 23 और चार 27 दोस्तों, चार का गैप है, मतलब पेयर लेने हैं आपको, चार का गैप है, इन दोनों में चार का गैप है दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों में फिर चार का गैप है, ठीक है। अब इसका चार का गैप देखना किसका, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे, ये तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये है तो फिर बन सकती है कंडीशन, या फिर अगर हम देखें अपोजिट भी है दोस्तों, देखो ध्यान से देखोगे आप, अपोजिट भी हो सकते हैं। ए के विपरीत क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। मतलब कि देखो ये दिख गया यहाँ से, एक के अपोजिट क्या आता है दोस्तों, जेड आता है, एक अपोजिट 26, ठीक है। और इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका अपोजिट कौन सा होगा, देखो यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कि देखो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, 19 का अपोजिट दिया हुआ, 19 8 27 होता है, अपोजिट होते हैं। इसका 19 का अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। इसका डब्लू का अपोजिट दिया हुआ है चार, 23 4 27 होता है, ठीक है। 26 का अपोजिट क्या होगा, ए होगा, 27 होता है। तो टी का अपोजिट क्या होगा, सात होगा, मतलब कि जी होता है, जी पे का नंबर होता है सात। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। विमल, कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं, रीमा और सीमा हॉकी में, गिटार में अच्छी हैं। रीमा, कोमल और रीना हॉकी शतरंज में अच्छी है। रीना, रीमा पियानो बैडमिंटन में अच्छे हैं। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। कौन हॉकी शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। देखो देखो ये मान लेते हैं पर्सन, ये मान लेते हैं गेम। गेम कौन कौन से हैं दोस्तों, ठीक है। ये है गेम, एक तो है विमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं, एक तो पियानो है, फिर है गिटार, ठीक है। और देखो मार्क इसको करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पियानो हो गया, गिटार हो गया, और फिर एक गेम है हॉकी, हॉकी को एच मान लेता हूँ मैं, फिर है शतरंज को एस मान लेता हूँ, फिर है बैडमिंटन को बी मान लेता हूँ, ठीक है। शॉर्ट मान लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। अब बंदे कितने हैं, विमल है, कमल है, रीमा है, सीमा है, रीना है, कोमल है, शोभा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है ना, सात बंदे हैं। एक है विमल, कमल, रीमा, विमल, कमल, रीमा, सीमा रानी, सीमा है, ठीक है। सीमा है और कौन है, रानी है, रानी नहीं दोस्तों, रीना है, ठीक है। क्या है, रीना, ठीक है। रीमा है और ये रीमा थी, ये रीना है, ठीक है। क्या है, रीना। और है कोमल शोभा, ये कोमल है, ये शोभा है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं, अब विमल और कमल पियानो और गिटार, विमल पियानो में अच्छा है, गिटार में अच्छा है। कोमल, कमल पियानो और गिटार, ठीक है। कमल है
पियानो और गिटार में, ये भी। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। रीमा सीमा, रीमा यरी हॉकी, और रीमा और सीमा क्या है, हॉकी और गिटार में। रीमा सीमा हॉकी और गिटार में, ठीक है। रीमा कोमल और रानी हॉकी और शतरंज में अच्छी है। रीमा कोमल और रानी, रीमा कोमल, देखो रीमा पहले उठाऊंगा, रीमा किस किस में अच्छी है, हॉकी और शतरंज। हॉकी तो मैंने लगा ही दिया रीमा को, ठीक है। हॉकी और इसमें किस चीज़ में अच्छी है ये, शतरंज में भी अच्छी है रीमा, ठीक है। हॉकी तो मैंने टिक कर ही दिया था। उसके बाद कोमल, कोमल किस में अच्छी है, हॉकी शतरंज में। कोमल है हॉकी में, ये रही, और शतरंज में, ठीक है। कोमल होगी, रीमा होगी, कोमल होगी, रीना हॉकी और शतरंज। रीना पे लगाना है हॉकी और शतरंज, तो ये होगी रीना हॉकी और शतरंज, ठीक है। रीना और, ठीक है, शतरंज में अच्छी है। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में। रीना पियानो और बैडमिंटन में भी अच्छी है। रीना पियानो और बैडमिंटन, ये हो गया बैडमिंटन। रीना पियानो में भी अच्छी है, ये हो गया पियानो। रीम, ठीक है, क्या कहता, रीना और रीमा, रीना रीमा पियानो और बैडमिंटन। रीमा है, ठीक है, रीमा है पियानो और बैडमिंटन, दोस्तों ये भी हो गया। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। कोमल शोभा, कोमल शतरंज और पियानो। कोमल है जो शतरंज में भी आएगा नाम, जो ऑलरेडी है, और पियानो में भी आएगा। और शोभा शतरंज और पियानो, शोभा पियानो और शतरंज, ठीक है। कौन हॉकी शतरंज बैडमिंटन में अच्छा है, कौन हॉकी शतरंज और बैडमिंटन, ठीक है। हॉकी में आना चाहिए, शतरंज में आना चाहिए, और बैडमिंटन, ठीक है, तीनों में अच्छा है। मतलब कि दोस्तों कौन होना चाहिए, या तो रीमा या फिर रानी, ठीक है। तो रानी तो है नहीं ऑप्शन में, तो रीमा है इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज क्या होगा दोस्तों इसका। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, किस किस में पूछा इसने, इसने पूछा हॉकी शतरंज और बैडमिंटन। हॉकी शतरंज और बैडमिंटन, हॉकी शतरंज बैडमिंटन में कौन अच्छा है, एक तो रीना है, ठीक है, और कौन है, रीमा। रीना और रीमा दोनों है, लेकिन रीमा देखोगे आप, रीमा तो बहुत सारे गेमों में अच्छी है, ठीक है। रीमा तो इसमें भी अच्छी है, लेकिन इसने सिर्फ पूछा है, ठीक है, किसमें, ये तो रानी थी दोस्तों, और रीना कहाँ गई, ये रही रीना, हाँ, ये रही रीना। एक और चीज़ देखो इसने कही है, सॉरी, लेकिन गिटार में अच्छा नहीं होना चाहिए, गिटार में अच्छा नहीं होना चाहिए। देखो रीमा तो गिटार में भी अच्छी है, अगर आप देखोगे किसको, रीना को देखोगे, ठीक है, किसको देखोगे, रीना को, ये गिटार में नहीं है, पियानो में अच्छी है, और बाकी इन तीन में भी अच्छी है, तो एक ही ऑप्शन होगा कौन, रीना, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है ना। बाकी रीमा देखो पियानो में अच्छी है। सीमा, सीमा तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये तो गिटार में आ गया, ये नहीं हो सकता। कोमल, कोमल दोस्तों दो में है लेकिन बैडमिंटन में नहीं है, तो कौन बची, रीना, जो किस में नहीं है, ठीक है, गिटार में भी नहीं है, और इन तीनों में अच्छी है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, रीना। क्वेश्चन नंबर 20, लॉ ऑर्डर, ठीक है, वैसे ही क्राइम का क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो लॉ है रिलेटेड टू ऑर्डर से है, ठीक है, वैसे ही लॉ का रिलेटेड किससे है, ऑर्डर से है। वैसे ही जो है ना, क्या क्राइम, क्राइम का रिलेशन किससे होगा, पुनिशमेंट से होगा, सजा से होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ठीक है, लॉ में ऑर्डर मिलता है, क्राइम में क्या है, सजा मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हम कह सकते हैं पुनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, किसी परिवार के पांच सदस्य ए बी सी डी ई हैं। डी बी का पिता है, डी है, पिता है किसका, बी का, डी बी का पिता है, जो ए की पत्नी है, ठीक है। और बी क्या है, देखो डी इज द, ठीक है, डी इज फादर ऑफ बी हु इज वाइफ ऑफ ए, ठीक है। बी क्या है, वाइफ है ए की, ठीक है। सी डी की बहन है, सी है
डी की बहन, ठीक है। इसकी वाइफ मान लो ये है, कोई होगी, नाम नहीं पता अभी। सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, और ई डी की पत्नी है। ई है दोस्तों डी की पत्नी, ये है ई, ठीक है, आ गया ई इसकी पत्नी। ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है दोस्तों? ए की जो ई है क्या लगेगी, ठीक है। ई का ए से क्या संबंध है? जो ई है दोस्तों ए से, ठीक है, ई का ए से क्या संबंध है? जो ई है ए की क्या लगेगी, कह सकते हैं सास लगेगी। क्या लगेगी? सास। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये कथन है, ये नीचे धारणा है, कौन सी निहित है ये बतानी है, ठीक है। कौन सी इसमें से निकल सकती है वो हमें बताना है। एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, ठीक है। देखो एक विज्ञापन में कहा गया, और इसका मतलब क्या है? लोग, ये निकल सकती है लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, ये निकल सकती है इसमें से। केवल XYZ पेंट ही घरों का सजावटी बना सकता है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। ये क्या है? एक विज्ञापन है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है। तो केवल एक धारणा निहित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसको ये लिखा गया, देखो +1 +1 +1, फिर +1 +1, ठीक है, फिर +1 फिर +1 फिर +1, +1 किया इसने। तो +1 करेंगे दोस्तों पहले पे ही आएगा, लास्ट में वो आएगा, ये बार हो गया। दूसरे पे F है, तीसरे पे Q आना चाहिए, सेकंड भी बार हो गया। चौथा पांचवा सेम है, छठा, फिर उसके बाद दोस्तों ये वर्ड देखना है, लास्ट में से 1 2 3, लास्ट में से चौथा, 1 2 3 4, तो टी आना चाहिए इसका मतलब, लास्ट में से चौथा पे क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 5 18, देखो 5 दिए 15, ठीक है, +3 18, 18 दिए 18 दूनी 36 +3, मतलब गुणा 3 +3, एक बार देखते हैं, ठीक है। गुणा 3 +3, गुणा 2 +3, एक तो ये हो सकता है, या फिर और क्या रिलेशन हो सकता है इसमें? डिफरेंस लेके देखते हैं, 13 का आएगा, फिर डिफरेंस क्या आएगा, कितने का आएगा? ये आएगा 21 का, ठीक है, फिर डिफरेंस आएगा 21 का, ये भी इसमें, ठीक है, ये भी नहीं हिट करेगा डिफरेंस भी। तो 5 से 18 कैसे आ सकता है? अगर आप 5 को कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर +1, 18 को 4 का स्क्वायर +1, 36 को 6 का स्क्वायर +3, 68 को 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर, सॉरी 6, देखो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर, ठीक है, 6 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 10 का स्क्वायर +5, तो उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? 10 के और 2 12 का स्क्वायर आएगा, और 5 के आगे क्या आएगा? 6 आएगा, मतलब 144 + 6 क्या आना चाहिए? 150। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कथन है, ठीक है, कौन सा पुष्ट है, कौन सा अप्रोप्रिएट है? आर्गुमेंट इज आर स्ट्रॉन्ग, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कह सकते हैं, वो हमें आंसर करना है। कौन सा कथन स्ट्रॉन्ग है? जो स्ट्रॉन्ग होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। कथन दिया हुआ है, ठीक है, प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों ये इसका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको, अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए, उनका क्या होना चाहिए? डिप ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स शुड बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफ़र होना चाहिए उनका। क्यों? क्योंकि वे क्या है, लोगों से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। यस दे गेट फ्रेंडली विद द पीपल एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय देम, और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा करने से। ये स्ट्रॉन्ग है इसका। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना चाहिए, अधिकारों को पसंद नहीं आता भाई। अब स्थानांतरित करें वहाँ से, अधिकारियों की थोड़ी ना सुनी जाएगी, जब वो अगर सही नहीं करेंगे अपने, जो उनकी जो पोस्ट है उसका यूज नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग है पहले वाला, ये नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? पहला स्ट्रॉन्ग, ओनली केवल 1 पोस्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कम का ज़्यादा उल्टे दिए हुए हैं, रात का दिन, मुझे बताना है, असंगत बताना है, असंगत कौन सा होगा? देखो, कम का ज़्यादा, रात का दिन, मुलायम का
नाजुक, मीठा का खट्टा। देखो सारे अपोजिट है, मुलायम नाजुक सेम है, तो सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में माँ की क्या है? जो डॉटर की है, ये मदर है, इसकी 3 गुना है। ठीक है जी। 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये वर्तमान है। 5 वर्ष पहले, कहते हैं 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। तो ये क्या थी? 4 गुना थी 5 साल पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने गैप हुआ? 1 का, ये 0 का, तो डिफरेंस सेम करते हैं। ठीक है, 4 1 था, 3 1 है, इनका डिफरेंस 2, इनका 3, तो इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो किससे? 2 से मल्टीप्लाई, ये होगा 8, ये होगा 2, ये होगा 3 तिया 9, ये होगा 3। देखो अब गैप कितने का आ गया दोस्तों? 1 का। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है। तो मुझे बताना है पुत्री की वर्तमान में आयु, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की कितनी आएगी? 5 तिये 15 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो पूछे पूछे गए थे सेट नंबर 76 में। ये हुआ था 1/2/2021 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको लगातार आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, अपनी बुक से नोट्स कंसेप्ट भी रिवाइज करिए और लगातार प्रैक्टिस भी करिए आप। ठीक है, PYQ आप सारे के सारे लगातार कवर करें, हम पूरा बुक का आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं, आप इसको लगातार करिए। ठीक है, ताकि आप सारे सेट कर लोगे अच्छे से, 1-2 बार आपका माइंड खुलेगा, दिमाग खुलेगा वहाँ से, और क्वेश्चन में स्पीड बनेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।